हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जून से 30 जून 2025 आपका कैसा रहेगा। तो टॉरस, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को देख लेंगे और फिर मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। 16 से 30 जून का टाइम आपका कैसा रहेगा। और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस भी देख लेंगे कि अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो नो कॉन्टैक्ट में टॉरस वृषभ राशि वालों की बात होगी अपने पार्टनर से कि नहीं होगी। तो सबसे पहले टॉरस आपकी फीलिंग्स देखते हैं। टॉरस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। टॉरस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 से 30 जून। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है टॉरस के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, दी सन। टॉरस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 से 30 जून के बीच में। कॉफिन, चेंज। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। मेन, मेल, लवर्स। ओके। तो टॉरस, ये आपके फील पार्टनर के कार्ड है और ये आपके कार्ड है, यानी कि ये वाला सेट आपका है, ये पार्टनर के सेट कार्ड है। तो सबसे पहले देखिए, कॉफिन का कार्ड आपके लिए आया टॉरस। ये कार्ड बोलते हैं कि किसी चीज़ को आप एंड करके एक नई शुरुआत करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यानी कि कोई चीज़ है जो आपको काफ़ी टाइम से बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो अब आपको लग रहा है कि एंड करने का वक्त आ गया, चीज़ों को ख़त्म करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अब सबके लिए एंडिंग बिगिनिंग अलग अलग रहेगी। देखिए, हो सकता है कुछ वृषभ राशि वालों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए और मतलब पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को ख़त्म करके मूव ऑन कर जाना चाहिए अपनी लाइफ में। तो कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि चलो यार, पार्टनर को फिर से एक मौका दे देते हैं, चलो यार फिर से चीज़ों को देख लेते हैं एक बार ट्राई करके, शायद कुछ सही हो जाए। तो कुछ लोगों के लिए वो भी रहेंगी, यानी कि पुराने लड़ाई झगड़े इश्यूज़ मसलों को ख़त्म करके आप हो सकता अपने पार्टनर को एक फिर से चांस देकर इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ टॉरस ऐसा सोच रहे हैं। एंडिंग और बिगिनिंग का मतलब कुछ लोगों को लग रहा है इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। दोनों ही सूरतों में, दोनों ही सिचुएशंस में, अगर आप पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं टॉरस, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अगर तो आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं तो उतना आसान नहीं हो रहा आपके लिए मूव ऑन करना। आप अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। आपकी तरफ से वो फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आ रहा। आप इनिशिएटिव एक्शंस लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उतनी स्पीड आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। लेकिन थोड़े से आपकी तरफ से ईगो इश्यूज भी रह रहे हैं, थोड़े से आप कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कि कुछ लोगों को लग रहा है कि चलो यार, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को फिर से एक चांस दे देते हैं, तो वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे, आपके पार्टनर का कायदे से बनता है, आप पर झुकेंगे नहीं। तो आप दोनों ही सिचुएशंस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये आपकी तरफ से चीज़ें रह रही हैं। चेंज का कार्ड ये बोलता है कि कुछ चेंजेस इस रिलेशनशिप में आप लाना चाहते हैं। अब चेंजेस देखिए कुछ भी हो सकते हैं, जो भी मैंने अभी यहाँ पे आपको चीज़ें बताई हैं, वही चेंजेस आप इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं या अपनी पर्सनल लाइफ में। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं पार्टनर के साथ, वो एक चेंज है। कुछ के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, वो एक चेंज है। यानी कि आपकी सोच में किसी तरीके से चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव चेंज यही हो सकता है कि आपको लग रहा है कि चलो यार, सब कुछ सही हो जाएगा। नेगेटिव चेंज यही है कि आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है, अपना टाइम वेस्ट है यहाँ पे रहने का। तो कोई चेंजेस या तो आपकी सोच में, आपकी बिहेवियर में, आपकी आदतों में आ रहे हैं, या फिर आपकी आप कोई चेंज या मतलब कोई बदलाव इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये ज़रूर बोलते हैं कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में अगर मैं देखूँ तो आप चाहते तो है चीज़ें ठीक हो जाएं, बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को बेटर ही करना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड मुझे लग रहा है आप चेंजेस लाना चाहते हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया है ना, तो आप झुकना नहीं चाहते हैं टॉरस। आपको लग रहा है कि अब पार्टनर की बारी है, कायदे से उनका बनता है, आप उनसे रिसीव करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके
पार्टनर भी इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करें। और अगर आपकी तरफ से कुछ भी इनिशिएटिव्स, कुछ भी एक्शंस कभी भी नहीं रहे, तो आपको लग रहा है कि नहीं यार, मुझे ना अपनी सोच में, अपनी नेचर में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए, मुझे भी थोड़ा थोड़ा पार्टनर के लिए करना चाहिए, क्योंकि हमेशा वही करते हैं आपके लिए। तो इस सिचुएशन में आप अपने आप को बदलेंगे। और अगर आपको लग रहा है आपने हमेशा उनके लिए किया, पार्टनर ने कभी भी कुछ नहीं किया, तो फिर आप चाहेंगे कि पार्टनर की बारी है, वही करें जो भी करेंगे। तो एक बैलेंस चाहते हुए दिख रहे हैं आप इस रिलेशनशिप में। और आपके पार्टनर का देखें तो आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, टू माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। डिसीजन चॉइस लेनी है, शायद वो ले तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उस चीज़ में से बाहर आ रहे हैं आपके पार्टनर। अगर वो काफ़ी टाइम से कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे थे, तो आपके पार्टनर एक फैसला लेते हुए भी मुझे अभी दिख रहे हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी आया, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई 2 इंसान है, एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और इंसान है टॉरस। आपके पार्टनर को उनमें से कोई चॉइस करनी है। अब वो कोई इंसान, कोई लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, उनकी फैमिली मेंबर भी हो सकता है, उनका करियर भी हो सकता है, यानी कि कोई ऑप्शन चॉइस है उनके पास, और उनको उससे रिलेटेड और आपसे रिलेटेड कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, यानी कि किसी एक चीज़ को रखना है, किसी एक चीज़ को छोड़ना है। शायद आपके पार्टनर उसी चीज़ को लेकर काफ़ी टाइम से कंफ्यूज हो रहे थे, फैसला नहीं ले पा रहे थे, सोच ज़्यादा रहे थे, स्टक ज़्यादा हो रहे थे, कभी हाँ कभी ना सोच रहे थे। तो अब आपके पार्टनर को ये लग सकता है कि भी अब ज़्यादा ना सोचना नहीं है, हाँ ना में नहीं फंसना, अब एक फ़ैसला लेना पड़ेगा, कुछ भी जो भी वो चाहते हैं। बट फिर भी अभी वो कन्फ्यूजन में अभी भी हैं थोड़े से। और थोड़े से मैस्कुलिन एनर्जीज़ भी आपके पार्टनर की रह रही है, यानी कि थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर उनका फोकस ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, ईगो इश्यूज़ भी उनकी तरफ से ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं आपके पार्टनर, मैं ये कह सकती हूँ टॉरस। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने ना अपने बारे में कभी नहीं सोचा, उन्होंने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, तो अब थोड़ा सा वो अपने बारे में सोचना चाहते हैं। और किसी चीज़ को लेकर थोड़े से कंफ्यूज भी हैं आपके पार्टनर, मतलब जैसे होता है ना कि क्लैरिटी नहीं है, रिलेशनशिप से रिलेटेड क्लैरिटी नहीं है, थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है। अभी देखिए क्लैरिटी है, लेकिन कई बार होता है क्लैरिटी होने के बावजूद भी इंसान फैसला नहीं लेता। तो आपके पार्टनर फैसला ले तो रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़े से टू माइंड्स में है, करें ना करें, होगा नहीं होगा, हाँ या ना, इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और कोई इंसान है जो उनको समझा रहा है, उनको गाइड कर रहा है, उनकी लाइफ में कोई इंसान है, वो हो सकता है उसकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, इसलिए अभी थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर डबल माइंडेड हो रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि डिसीजन चॉइस उन्होंने लेनी है और उन्होंने फैसला तो लिया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा-सा सोच समझ कर ही करना चाहेंगे जो भी करना चाहते हैं। और किसी इंसान को वो ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, कोई इंसान है जो उनको गाइड कर रहा है, वो उसके हिसाब से ज़्यादा चल रहे हैं। तो ये है फीलिंग्स, एनर्जीज़ आप दोनों की अपने-अपने लेवल पे। ये थी आपके पार्टनर की, अब ये है आपकी। अब हम देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या, ये 15 दिन कैसे जाएंगे, 16 से 30 जून का टाइम कैसा जाएगा, और नो कांटेक्ट में अगर आप लोग हो तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा इन 15 दिन के लिए। फॉल्स पर्सन, ग्रेट फॉर्चून। तो यहाँ पे अभी कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। देखिए फॉल्स पर्सन का कार्ड आया, तो यहाँ पे आप दोनों में से किसी एक इंसान के इंटेंशंस, इरादे ठीक नहीं दिख रहे हैं मुझे टॉरस। या तो मोटिव्स, इंटेंशंस आपके ठीक नहीं, या फिर आपके पार्टनर के ठीक नहीं, क्योंकि हम आउटकम निकाल रहे हैं, किसी का भी रहेगा, किस तरीके के जाएंगे ये 15 दिन। तो यहाँ पे कुछ फॉल्स पर्सन को लेकर या फॉल्स प्रॉमिस को लेकर कुछ इश्यूज रह रहे हैं। यानी कि फॉल्स पर्सन का मतलब होता है कि जैसे जो सामने वाला इंसान कुछ बोल रहा है, एक्चुअल में बोल कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। तो होता है ना, जैसे झूठ बोल देना, अपने वादों पे खरे नहीं रहना, अपने वादों पे कायम नहीं रहना, कोई बात बोल दी तो बोला कुछ और किया कुछ और ही। तो फॉल्स पर्सन का मतलब यही होता है ना, झूठा इंसान। तो या तो आप ऐसा कर रहे हैं या आपके पार्टनर। और इस रिलेशनशिप में आप लोग उतनी मेहनत ही नहीं कर रहे हो टॉरस, ना तो आप कर रहे हो ना आपके पार्टनर। हालांकि देखिए हमने देखे हैं आप लोगों के कार्ड कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, टू माइंड्स में है, कोई दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ में, कोई एक फैसला उनको लेना है। और आप चाहते हैं चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करना, लेकिन आपके अंदर ईगो आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं क्यों झुकूं। तो आप लोग, मुझे नहीं लग रहा कि टॉरस आप और आपके पार्टनर इन 15 दिन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो रिलेशनशिप पे, नहीं डाल रहे हो। कोशिश जितनी करनी चाहिए उतनी कोशिश नहीं कर रहे हो। और आप लोगों को ये भी लग रहा है कि हो सकता है बहुत कोशिशें कर ली हैं, बहुत एफर्ट्स डाल लिए हैं, शायद वो रिजल्ट आपको उस तरीके का नहीं मिला, और अब आप ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं चाहते हो। आप लोगों को लग रहा है करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं।
और कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि हद से ज़्यादा कोशिश कर भी रहे हैं, कुछ लोगों का ये भी रह सकता है कि ज़्यादा ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश करने से चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही है टॉरस। अगर आप ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं या पार्टनर, क्योंकि जितनी कोशिश आपको करोगे उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा। तो ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है कि उतनी कोशिश, उतने एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में नहीं डाल रहे हो, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एफर्ट्स डाल चुके हो और अब आप लोगों को लग रहा है कि करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पढ़ाई, जॉब, बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डाउट्स कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हो, या तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर शक है, आपको अपने पार्टनर के ऊपर यकीन नहीं है कि वो जो बोलते हैं वो पूरा करेंगे, या आपके पार्टनर को आपके ऊपर शक है कि आपके इरादे सही नहीं है। मोटिव्स इंटेंशंस आप दोनों में से किसी एक इंसान के सही नहीं है, या तो एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा डाउट्स, ज़्यादा शक कर रहे हो, या फिर जो बोल रहे हो वो पूरा नहीं कर रहे हो। इस तरीके की चीज़ें रह रही हैं टॉरस आप लोगों के रिलेशनशिप में। हालांकि एक दूसरे को लेकर इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, दिल में फीलिंग्स है, प्यार है, याद कर रहे हो, एक दूसरे को मिस कर रहे हो, लेकिन जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरीके से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, जिस तरीके से एक्शंस लेने चाहिए, उस तरीके से इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, सपनों में ज़्यादा जी रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो, प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन वो प्लानिंग को हकीकत में लाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आप लोग नहीं डालते हुए मुझे दिख रही। और कुछ चीज़ों को आप किस्मत के ऊपर ही छोड़ रहे हो, कि कुछ चीज़ों को आप यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर ही छोड़ रहे हो, टाइम के ऊपर छोड़ रहे हो कि जब जो होगा वो हो जाएगा। फिलहाल आप लोग कि मन देखिए, फीलिंग्स हैं, लेकिन फीलिंग्स होने के बावजूद भी इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हो, क्योंकि डाउट्स एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा कर रहे हो, और इसी कारण से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में आप लोग अभी नहीं डाल रहे हो। और आप दोनों में से किसी एक इंसान के थोड़े से मोटिव्स इंटेंशंस भी ठीक नहीं है टॉरस, या तो आपके ठीक नहीं या आपके पार्टनर के। मोटिव्स इंटेंशंस का मतलब होता है ना कि जैसे जो बोल दिया वो पूरा नहीं किया, और अगर बोला तो झूठ बोल दिया, बातों को घुमा दिया, मैनिपुलेशन कर दी, तो इस तरीके की चीज़ें रह सकती हैं। तो ये है टॉरस आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।